हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक न्यू टॉपिक ला रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फजान रूल, तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता है क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसका यूज आगे हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो पहला आता है रेजोनेंस। तो काफी ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ा क्यों जाता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, फिर पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं और रीजन क्या है इसके पीछे। तो याद होगा हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ओजोन एग्जांपल लेते हैं, ओजोन। हमने ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का ये रहा, ये लोन पेयर्स उसके। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ओजोन का, O3 मॉलिक्यूल ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो। लुईस के अकॉर्डिंग जो लुईस कॉन्सेप्ट था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और हमें पता जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, और ये बॉन्ड लेंथ थी 148 पिकोमीटर। ये आपको दिख रहा होगा 148 पिकोमीटर। अब डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी होती है, sp2 करेक्ट। ये बॉन्ड लेंथ थी 121 पिकोमीटर। ये कितनी होती है बॉन्ड लेंथ? 121 पिकोमीटर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सही से समझना कि रेजोनेंस पढ़ा ही क्यों जाता है। आज हम पहले ये देखेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो लुईस के अकॉर्डिंग ओजोन का ये स्ट्रक्चर था, बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। बट तब एक्सपेरिमेंटली डाटा से तब इसे चेक करा गया प्रैक्टिकली, तब ऑब्जर्व करा गया कि दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। क्या था? दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। अब रीजन आता है हाउ और कैसे, कि कैसे पॉसिबल है दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम कैसे होगी। ओजोन मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है दोनों के साथ, वो सेम आ रही थी। बट लुईस के अकॉर्डिंग एक तो सिंगल बॉन्ड था और दूसरा वाला डबल। सिंगल और डबल की बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिफरेंट होती है और बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होती है। बट एक्सपेरिमेंटली जब चेक करा गया, दोनों की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल आ रही थी और दोनों का बॉन्ड एनर्जी भी। इट मींस जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी ये रियल जो डाटा आया, रियल डाटा था एक्सपेरिमेंटली, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम रेजोनेंस को यहाँ पर आना पड़ा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। रेजोनेंस ने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करते, वो एक से ज्यादा करते हैं और सबके मिलाकर एक उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है जो ओवरऑल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या था ये सही दोबारा समझ लेना, कि जो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है और डबल 121। बट जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटली जब चेक करा गया दोनों की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इक्वल आ रही थी। अब दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे आ रही थी, तो इससे ये तो कंफर्म होता है जो लुईस का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम से है। इट मींस जो ये लुईस का स्ट्रक्चर है, ये अकेला स्ट्रक्चर उस एक्सपेरिमेंटली डाटा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आया, उन्होंने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे करते हैं और क्या। तो रेजोनेंस सबसे पहले कोई 1 मार्क्स में पूछ ले तो क्या बताता है रेजोनेंस हमें? स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हमें क्या बताता है? स्टेबिलिटी। और कैसे, पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो रेजोनेंस होता है whenever for a molecule we can write two or more Lewis structure। तो यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले whenever for a molecule we can write two or more Lewis structure। किसी भी Lewis structure के दो या दो से ज्यादा, ओके, किसी भी मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा Lewis structure एग्जिस्ट करते हैं। Which is different, उनमें क्या डिफरेंस होगा? Which is different from of electrons।
किस चीज का डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रॉन्स का, बट नॉट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स। पहले इसका डेफिनेशन का मतलब समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, आखिर रेजोनेंस है क्या? एक ही लाइन, एक ही तो लिखा है जो भी दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें किस चीज का डिफरेंस आएगा? इलेक्ट्रॉन्स का। और किस चीज का डिफरेंस नहीं होगा? एटम के अरेंजमेंट, पोजीशन का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा वो हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो रेजोनेंस बोलता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वन कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं साथ ही साथ डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस में जो होता है वो डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। ठीक है, इसलिए जो बॉन्ड का डीलोकलाइज होगा वो पाई का होगा, ना कि सिग्मा। आपको बस ये पता होना चाहिए इसकी स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोलती है और अब करते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये याद रखना, इसी का सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रेजोनेंस और क्या ये एक्सप्लेन करता है। तो ओजोन, ओजोन O3 मॉलिक्यूल। तो ओजोन ये होता है इसका स्ट्रक्चर जो लुईस ने बताया था। ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ओके, आपको शो हो रहा होगा, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है ओजोन। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, दूसरे कलर से शो कर देता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पहले था ऑक्टेट, जैसे ही आए 10 हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, आगे पाई शिफ्ट कर जाएगा। इसी पाई पाई का शिफ्टिंग को बोलते हैं डीलोकलाइज करना। पाई देखो यहाँ पे लोन पेयर आके पाई बना रहा है, तो सेम टाइम पे पाई लोन पेयर फॉर्म कर देगा। तो ये बना O3 मींस ऑक्सीजन सेम है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। सिंगल बॉन्ड आया, आप नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो ये भी ओजोन का फॉर्मूला है O3 जो लुईस का स्ट्रक्चर, वो भी दोनों में फर्क क्या है, इसमें डबल बॉन्ड राइट में और इसमें डबल बॉन्ड लेफ्ट में। डबल बॉन्ड का डीलोकलाइज, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों में देखो किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ था विच इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मींस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ से दूसरी जगह पे चला गया, बट एटम्स अपनी जगह पे है, एटम चेंज नहीं होएगा। ओके, याद रखना रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, एटम्स अपनी लोकेशन पे एग्जैक्ट बने रहते हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाते, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। क्लियर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बताओ इससे और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं। डबल बॉन्ड एक बार राइट में तो एक बार लेफ्ट, अगला जो है वो राइट में ही आ जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो स्टेटमेंट भी थी कि किसी भी जो भी मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, कैनोनिकल आ गया। क्या रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? अभी भी है, बॉन्ड लेंथ 148 और ये 121 था, बट एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया कि दोनों इक्वल है। हाउ? तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इस 3 बॉन्ड मतलब 3 लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को शो करता है। पहले पाई बॉन्ड कहाँ पे था? राइट में। दूसरे में पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट। पाई बॉन्ड मींस डबल। पहले पाई बॉन्ड कहाँ था? राइट में, और दूसरे में पाई बॉन्ड कहाँ चला गया?
लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में देखो दिख रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, मींस पाई राइट में था फिर चला गया लेफ्ट में, तो उसको डॉट डॉट से लिखा जाता है। इस डॉट डॉट का मतलब है कुछ टाइम पाई राइट पे भी रहा है और कुछ टाइम पाई लेफ्ट पे भी। देखो यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो राइट वाले ऑक्सीजन पे भी रहा है और लेफ्ट वाले पे भी, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा दोनों में पार्शियली डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया? पार्शियली डिवाइड। और इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है इसको? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई भी आपसे अगर यहाँ पे पूछ ले बताओ ये दोनों मतलब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? वो अकेला इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो दिख भी रहा है कि कुछ टाइम तक बॉन्ड लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे रहा है और कुछ टाइम तक बॉन्ड राइट पे, तो ये वो अकेला इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है, इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑलवेज स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी बता दी। और साथ के साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि रेजोनेंस हमें स्टेबिलिटी बताता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, अब बताओ ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ दोनों सेम है या डिफरेंट? दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों पे सिंगल बॉन्ड है और पार्शियली पाई भी आया डबल बॉन्ड, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? सेम, जो कि होती है 128 पिकोमीटर। जब एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया था O3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ वो 128 आ रही थी दोनों की, बट जो लुईस के स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर। तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल हुआ या हाइब्रिड? तो लुईस की जो कमी है वो रेजोनेंस ने बता दिया, और इन्हीं कमियों की वजह से हम बोलते हैं कि रेजोनेंस को भी आपसे पूछे कभी भी तो आप बताओगे रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी बताता है। और रेजोनेंस में होता है क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बताता है स्टेबिलिटी? वो दिख गया। यहाँ पे दोबारा देख लेना, अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया है, बॉन्ड एनर्जी, इस केस में अब दोनों तरफ क्या है? सेम 128 पिकोमीटर। बट इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखा जाए तो एक डबल बॉन्ड था एक सिंगल, ये तो कभी भी एक दूसरे के इक्वल होएगा ही नहीं। वहां पे दोनों एक एक सिंगल है और थोड़ा थोड़ा पार्शियली दोनों पे ही आ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया? वहां पर वो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम। तो जो कॉन्सेप्ट था 148 पिकोमीटर एंड 121 पिकोमीटर, एक्सपेरिमेंटली जो डाटा था 128 पिकोमीटर, उसको एक्सप्लेन करा रेजोनेंस ने। इसलिए रेजोनेंस हमें स्टेबिलिटी बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की। ये तो इसकी स्टेटमेंट है, आप लर्न भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, इसको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट। और भी एग्जांपल्स करेंगे हम। तो देखो नोट करके लिखते हैं, आ रेजोनेंस हाइब्रिड, आ रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than canonical structures. A resonance hybrid is more stable than canonical structures. यहाँ में दिख भी गया था अभी कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैनोनिकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। This stability is due to the delocalization of pi electrons. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? pi electrons, and measure in terms of delocalization energy or resonance energy। और इस एनर्जी को जो मेजर करते हैं उसे हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ऑफ इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑलवेज स्टेबल होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, और लिखा है दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजर इन टर्म्स ऑफ डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। और ये जो स्टेबिलिटी है उसको किसकी वजह से मिली है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस हमें क्या बताता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं रेजोनेंस का। बाकी तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते ही हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के, वहां पे भर भर के क्वेश्चंस आएंगे रेजोनेंस के। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्यों पढ़ा जाता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, CO3 2 नेगेटिव। तो याद होगा इसका हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था CO3 2 नेगेटिव का, C 1 2 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4। तो ये CO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम सीखे अभी हुआ है, पीछे लेक्चर्स में आप देख सकते हो, लुईस डॉट के ट्रिक से भी बताया हुआ है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और देखने कितने रेजोनेटिंग, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, बनेंगे, और हाइब्रिड क्या होगा इसका, कैसा दिखेगा। तो देखते हैं। यहाँ पे देखो कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सही से हाईलाइट कर दूं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसका नेगेटिवली चार्ज, 2 नेगेटिव है ना, 1 2। तो पहला देख लो, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करा तो कार्बन की बॉन्डिंग होगी 5, कितनी होगी 5, 5 तो एग्जिस्ट करते नहीं है टेट्रावैलेंट, तो सेम टाइम पे ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से वीक होता है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर जो बन रहा है, तो पहला ये रहा, देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव ऊपर चला गया, लोन पे रहा है, और ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो ये यहाँ पर शिफ्ट, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। नेगेटिव था, इसने दिया है, नेगेटिव वाले ने लोन पेयर दिया है, तो इस पे पॉजिटिव आना चाहिए था, बट नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, इसलिए इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और सेकंड ये रहा, ये एज इट इज अभी 1 2 3 4 5 6, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड कहाँ था, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे, इस पे क्या आ गया, नीचे वाले पे। नेक्स्ट, अब बताओ अब क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो कार्बन की फिर दोबारा वैलेंसी 5 हो गया, तो सेम टाइम पे ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर ब्रेक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखना रेजोनेंस को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पीछे भी दिखाया है, ये रहा एरोस, ओके, इस एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। देख लो यहाँ बॉन्ड टूटा है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, और डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, देखो एक बार डबल बॉन्ड ऊपर था, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। अब इससे अगला जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इसी में से रिपीट हो जाएगा। तो CO3 2 नेगेटिव के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, 3। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड चेक करते हैं, और हाइब्रिड कैसा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिड जरूर ड्रॉ करना आना चाहिए, मेन तो वही है। तो हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, ये रहे वो 3 एरोस, हाइब्रिड को इस 3 एरोस से रिप्रेजेंट करा जाता है। देखो ये कार्बन था, ये उसका ऑक्सीजन 3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिग्मा अपनी जगह पे। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ है, पहला पाई ऊपर था, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। इट मींस जो पाई है, जो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, पाई पहले लेफ्ट में भी रहा है कुछ टाइम, डॉट डॉट है, 1 मिनट इरेजर ले लेता हूँ। तो पाई इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम लेफ्ट में रहा है, डीलोकलाइज करके राइट में भी गया है और ऊपर भी। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेफ्ट में भी रहा है डीलोकलाइजेशन करके, राइट में भी, एंड डीलोकलाइजेशन करके ऊपर भी गया है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है यहाँ पे, मतलब डीलोकलाइज होता है, शिफ्ट नहीं बोल सकते, डीलोकलाइज। अब इसको बोला जाता है हाइब्रिड।
इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देख लेना इसको दोबारा स्टेबिलिटी की बात। लुईस ने बोला था ये इसका CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बट रेजोनेंस ने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का दो या दो से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करते हैं, ये यहाँ पे करे भी, और उन सबको जो एक्सप्लेन करता है वो होता है हाइब्रिड। कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखो बॉन्ड को ब्रेक करूँ कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, तो सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। एक एक सिंगल बॉन्ड है सबके पास हाइब्रिड में, और पार्शियली क्या है, पाई बॉन्ड। तो कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक करूं तो सारी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। तो एक्सपेरिमेंटली जब चेक करा गया था सारी बॉन्ड एनर्जी इक्वल आ रही थी, तो मींस हाइब्रिड उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही थी, इन तीनों में से इंडिविजुअली कोई भी उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, बट कंबाइन करके जब स्ट्रक्चर बनाया गया वो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब है जब इंडिविजुअली देखा जाए तो ये बॉन्ड लेंथ अलग है, वो अलग है, इसमें ये डिफरेंट है, वो दोनों डिफरेंट, इसमें ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट। इन तीनों को मर्ज करके मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया रेजोनेंस ने, और बताया तो कि भाई अब देखो कि ऊपर नीचे चारों तरफ सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है और बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि जो पाई है वो पार्शियली डीलोकलाइज कर गया सब पर। तो बताओ इन सब में से अगर कोई पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी देखो यही है, आर रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कैनोनिकल से, क्योंकि वो उन तीनों, चारों या पांच जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको अकेले ही एक्सप्लेन कर देता है हाइब्रिड। और एक्सपेरिमेंटली जो डाटा है, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन थी, उसको भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स प्रूफ करते हैं। इसलिए रेजोनेंस ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस ने हमें क्या बताया है, स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ केमिकल बॉन्डिंग के। तब तक के लिए बाय, इसे नोट कर लें।